जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कूल से जॉब तक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? यानी कि कोई चीज पहले, जैसे आप लोग ये ले लो कि आप लोग जैसे सेब खा रहे थे। सेब पहले आप दिन में 1 किलो खा रहे थे, ठीक है। जब सेब 1 किलो खा रहे थे आप, तब उस सेब का दाम था 80 रुपए। अब जब वो सेब का दाम 120 रुपए हो जाए तो आप दिन में कम करेंगे ना सेब खाना। तो वही है कंजम्पशन, कि आप कितनी वैल्यू घटा रहे हैं उस चीज की, जो चीज आप यूज कर रहे थे। जैसे ऑयल है, ठीक है। प्राइस ऑयल का मान लिया हमने कि 20% बढ़ गया, और जो कंजम्पशन था वो क्या हुआ, वो 10% कम हो गया। तो बताओ कि एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो 20% बढ़ा, यानी कि 120/100, 120/100 यानी कि 1.2 इंटू 10% कंजम्पशन कम हुआ तो 90/100 यानी कि 0.9, कितना हो गया 1.08%। 1.08% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मान लो पॉपुलेशन, किसी शहर की जो पॉपुलेशन थी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, पॉपुलेशन थी वो पहले 20% बढ़ गई, ठीक है। ये हो गई, वो बढ़ के x हो गई, और फिर वो 20%, कितने प्रतिशत 20% कम हो गई, ठीक है। और वो y हो गई। पहले वो 20% बढ़ी, फिर वो 20% कम हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा a² 100% की कमी होगी। ये याद रख लेना है कि ऐसे क्वेश्चंस में a² 100% की कमी होगी। कब? जब सेम चीज बढ़े और सेम चीज घटे, तो ऐसे क्वेश्चंस में a²/100% की कमी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ज्योमेट्री के फॉर्मूले में परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो देखो वही चीज है जो भी पहले बताई थी, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। मान लो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं कह रहा हूं कि एरिया सेम रहेगा और लेंथ में 10% की इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट लगाएंगे। लेंथ को 10% इंक्रीज करेंगे और एरिया सेम है, तो ब्रेड्थ में कितने परसेंट का चेंज होगा, ये क्वेश्चन है। तो एक तो आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 11/10 है तो
इसको सेम रखने के लिए, इसको एरिया को सेम रखने के लिए हमें इसको इनटू में 10/11 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 10/11 ही तो करना पड़ेगा। तो कितने का चेंज है? 1 का चेंज है, यानी कि 1 कम है, यानी कि 1/11। और 1/11 का भी हमने बताया था फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है, 9.09%। 9 का मल्टीपल आता है, बस निकल आया। अब एरिया इसी में देखते हैं, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मैं आपसे कहूं कि 5% एरिया हमने बढ़ा दिया और लंबाई 20% बढ़ा दी, तो ब्रेड्थ में चेंज बताओ। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। उसमें फ्रैक्शन मेथड देख लिया, अब इसमें दूसरा वाला मेथड देख लेते हैं। कोई चीज 105 थी, यानी कि एरिया 5% इंक्रीज हुआ तो 105, और लेंथ कितनी हुई? लेंथ कितनी हुई? 20%, यानी कि 120। 120 तो 100 पे आने के लिए, 100 पे आने के लिए ये कितना है? 15। 15 का चेंज कितने पे है? 120 पे। 15/120 इक्वल्स टू 1/8 इक्वल्स टू 12.5%। क्लियर है? क्लियर है? एरिया 5% बढ़ा, लेंथ 20% बढ़ी, तो ब्रेड्थ को कितना बढ़ाना पड़ेगा या कितना घटाना पड़ेगा? तो 12.5% ब्रेड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, वॉल्यूम है किसी सिलेंडर का πr²h। ठीक है, अब इसमें पाई को तो छेड़ना ही नहीं है, पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट होती है। अब मैं इसमें बता रहा हूं कि आर बढ़ रही है आपकी 10% और एच में चेंज आपको बताना है, और जो वॉल्यूम है वो 5% इंक्रीज हो रहा है। तो आप कैसे बताएंगे? पाई को तो छेड़ना ही नहीं है हमें, r²h है, यानी कि 5% वॉल्यूम बढ़ रहा है, 5% वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि 100 से 105 हो रहा है, यानी कि 105/100, यानी कि 21/20। क्लियर है? इक्वल्स टू 10% ये बढ़ा, 11/10, r² है तो 11/10, और h चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन मेथड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल, और 105/121 इक्वल्स टू कितना चेंज आया? 105 121 में कितना चेंज आया? 16 का, 16 का ना, 16 × 100/121। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा तो चलिए
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि प्लस वाले फॉर्मूलाज पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे a इक्वल्स टू बी प्लस सी है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि b को 10% बढ़ा दिया, c को 10% बढ़ा दिया, या b को 10% बढ़ा दिया, c को 20% बढ़ा दिया, तो a में चेंज बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ये कहेंगे कि भाई परसेंटेज तो तुमने हमें बता दिया, तो हमें रेशियो बताओ। क्या कहोगे? रेशियो बताओ भाई। विदाउट रेशियो के हम नहीं बता पाएंगे कि कितने परसेंट का चेंज आया। विदाउट रेशियो के क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा। रेशियो मान लो 2:3 दे दिया बी और सी का, हाँ तो हम बता सकते हैं भाई बी और सी का रेशियो अगर 2:3 दे दिया है तो देखो बी और सी 2:3 है। बी में 10% का इंक्रीमेंट है, यानी कि क्या करेंगे 10 दूनी 10 और दूनी 20 प्लस 20 और सी में 3 का रेशियो दिया हुआ है और 20% का इंक्रीमेंट 60। एवरेज निकालेंगे 3 2 5 80/5। क्लियर है? ये आ गया आपका आंसर। ये किस टाइप से यूज होगा? ये यूज होगा इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। पेरीमीटर किसी चीज का, ठीक है, पेरीमीटर जैसे ये है प्लस, ठीक है, पेरीमीटर टू एल प्लस बी। जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में क्या होता है बॉय प्लस स्टूडेंट में बॉय प्लस गर्ल, ठीक है। तो ये इस टाइप के फॉर्मूलों पर यूज होगा मेथड। अब आपको एक पेरीमीटर का करके दिखाते हैं। मान लो पेरीमीटर 2l प्लस बी ये है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनका रेशियो जो है वो 4:1 है और इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है और इसमें 30% का डिक्रीमेंट हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 20 चौको 80 माइनस 30 एकम 30, डिक्रीमेंट है तो माइनस लगाएंगे बटे 4 और 1 5। जो रेशियो दिया हुआ था 4:1 वो 4 और 1 5, कितना हुआ 50/5, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी तो परसेंटेज मतलब कम हो रहा है, यानी कि 10% का डिक्रीमेंट आएगा। प्लस में आई है तो 10% बढ़ जाएगा पेरीमीटर, और माइनस में आएगी तो 10% पेरीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। यदि कोई परिवार अपने खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता तो परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी? कैसे करेंगे इसको? 25% की वृद्धि हुई है किसमें? चीनी की प्राइस में। जो चीनी का प्राइस था वो कितना बढ़ गया? 25%, ठीक है। चीनी का प्राइस बढ़ा 25% और वो कह रहे हैं कि जो उनका एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा है वो सेम रहे।
वो उसमें चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो बताओ कि कंजम्पशन, चीनी का जो खर्चा है वो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला बताया था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब प्राइस में 25% की वृद्धि हुई है, प्राइस में 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि कितना हुआ है 125/100, 125/100। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, एक्सपेंडिचर नहीं चेंज हुआ है, एक्सपेंडिचर सेम है और प्राइस 125/100 हो गया, यानी कि 5/4 हो गया। प्राइस 5/4 गुना बढ़ गया तो हमें कंजम्पशन 4/5 गुना करना पड़ेगा इसको सेम रखने के लिए, एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो कितना हुआ 1/5, 1/5 यानी कि 20%। दैट्स इट, 20% कंजम्पशन कम करना पड़ेगा चीनी का। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को 23% अंक मिले और 28 अंकों से असफल रहा, दूसरे छात्र को 35% अंक मिले और 20 अंकों से पास हो गया। तो ये तीन चीजें बतानी है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, पासिंग परसेंटेज क्या है और पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो देखो ये है, यहाँ पे वो बच्चा पास होना था और उसको कितने मिले 23% अंक मिले और 28 अंकों से असफल रहा, उसको 23% अंक मिले और वो 28 अंकों से असफल रहा, यानी कि 28 अंक उसको यहाँ से कम मिले और 23% अंक मिले। ठीक है, और दूसरे छात्र को 35% अंक मिले और उसको यहाँ से कितने ज्यादा अंक मिले, 20 अंकों से वो पास हुआ है, कितने से 20 से, और ये कितने से फेल हुआ है 28 अंकों से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि परसेंटेज में चेंज कितना आया है, 23 और 35 में कितना चेंज आया है 12% का। ठीक है, और अंकों में कितना गैप है, अंकों में 48 का गैप है, भाग देंगे भारतीय 36 12 चौको 48, यानी कि 1% जो है वो 4 नंबर का है, 1%। भाई परसेंटेज में गैप हो गया 12% और अंकों में गैप हो गया 48 का, यानी कि 12% की जो वैल्यू है वो कितनी है 48 है और 1% की कितनी है 48/12 है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो अब हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुणा 100, 400। ठीक है, तो पहली चीज आ गई क्या कि 400 थे मैक्सिमम मार्क्स। अब वो पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज क्या था। अब देखो 23% था ये बच्चा, 23% इसको मिले थे और वो 28 अंक से फेल हुआ था, कितने से 28 अंक से फेल हुआ था और 4 नंबर का 1% है, तो अगर हम 28/4 कर दें तो ये 7%। अगर इसको 7% मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता, यानी कि 23 थे इसके पास, 7 और मिल जाते तो ये पास हो जाता, यानी कि 30%। दूसरे का आंसर पासिंग परसेंटेज। ठीक है, 30% हो गई। अब आई बात पासिंग मार्क्स की, पासिंग मार्क्स 1% जो था वो 4 नंबर का था, पासिंग परसेंटेज थी 30, तो 30 चौको 120 कर देंगे, 120 आ गए पासिंग मार्क्स। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि व्यय में 20% की वृद्धि की जाती है और आय में 29% की वृद्धि की जाती है तो बचत में परिवर्तन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। इनकम जो होती है, इनकम वो क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, बचत प्लस खर्च बराबर होती है इनकम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 25% सेविंग बचाती है और ये इनकम है 100% और इसमें से वो 25% सेविंग करती है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना करती है 75%। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दिया 75। यानी कि हमें जो इसमें चाहिए था वो ये था कि हमें रेशियो चाहिए था। विदाउट रेशियो हम ये क्वेश्चन नहीं बता पाते। हमें रेशियो मिल गया कि भाई 1:3 है रेशियो। वो एक हिस्सा बचाती है और 3 हिस्से खर्च करती है और इनकम टोटल कितनी है 4 हिस्से। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब वो कह रही है कि और आय में 29% की उसकी वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 29% की वृद्धि हुई। तो बचत में परिवर्तन बताओ। अगर आय उसकी 29% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 29 और ये 4, टोटल 3 कम, 29 चौको 116। ठीक है, और व्यय में कहा है कि 20% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि एक्सपेंडिचर में जो है वो 20% की वृद्धि होगी। 20% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा, 20 दिया 60। बस ये हमको चाहिए। कितना आ गया 116 ये है और 60 ये है, तो ये कितना होना चाहिए 56। दैट्स इट, 56%। ये वाला ऑप्शन सही है, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, यदि किसी नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसकी वार्षिक वृद्धि 10% है तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो अपना वही फ्रैक्शन मेथड और दूसरा वाला तरीका। पहले से देखो कैसे करेंगे। 64,000 थी पॉपुलेशन, 10% बढ़ी यानी कि 110, 110 यानी कि 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 ये हो गई। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद दूसरा मेथड है कि भाई 64,000 थी, 10% बढ़ी। ठीक है, 10% बढ़ी यानी कि 6400 बढ़ गई तो कितनी हो गई 70,400 हो गई। फिर 10% बढ़ी तो अब ये 10% 64,000 पे नहीं 70,400 पे बढ़ेगी। तो 10% बढ़ी कितनी हो जाएगी, 10% कितना होगा, एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, 7,040 यानी कि 77,440। ठीक है, 77,440। अब फिर से 10% बढ़ेगी, फिर से 10% बढ़ेगी क्योंकि 3 वर्ष बढ़ी है तो 10% फिर से बढ़ेगी। अब 10% कितना होगा इसका 7744। तो इसमें हम 7744 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 85,184। ठीक है, मेथड समझ में आया। आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 16% की दर से कम हो जाता है यदि नई मशीन की कीमत 62,500 रुपए है तो इसके मूल्य 3 साल बाद रुपए में कितने होंगे। देखो एक मशीन थी कोई, ठीक है,
ये मशीन थी, इसका मूल्य था 62,500 रुपये। 62,500 रुपये इसका मूल्य था, और वो कितने परसेंट कम हुआ है? 16% कम हुआ है एक साल में। ठीक है, तो 16% कम हुआ है, इसका मतलब 84/100 हुआ है वो। 84/100 हुआ है। ठीक है, यानी कि 21/25। ठीक, अब इसमें इंटू करेंगे 21/25 फ्रैक्शन मेथड से, 21/25 और 21/25, क्योंकि 3 साल कम हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 37,044। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ फैन, कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कैलकुलेशन में, मेथड देखते हैं केवल। इफ द प्राइस ऑफ अ फैन इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाई 25%, यानी कि कोई फैन था, उसका प्राइस पहले 25% कम हो गया और फिर 20% बढ़ गया, तो पंखे की कीमत में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई फैन था, उसका प्राइस 25% कम हुआ और फिर 20% बढ़ गया। ठीक है, इसको करते हैं। 100 था, ठीक है, 25% कम हुआ, 75 रह गया, और इसमें फिर 20% बढ़ गया। अब ये 100 पे नहीं, 75 पे ही बढ़ेगा। 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ के कितना हो गया? 75 का 20%, 10% हो गया 7.5, और 20% हो गया 15, यानी कि 90 हो गया। तो कोई चीज 100 थी, वो 90 हो गई, यानी क्या हुआ कि 10% का डिक्रीज आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिक्रीजिंग द, नहीं वाला है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 30%। तो एरिया पे इफेक्ट पूछा गया है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये बढ़ा है और ब्रेड्थ कम हुई है, इस पे इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 20, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ब्रेड्थ कम हुई है, अपॉन 100। ठीक है, 30 माइनस 26 कितना आ गया? 4%। ऑप्शन बी क्लियर है। ऑन डिक्रीजिंग द फैन प्राइस, तो फैन जो था, उसका जो प्राइस था वो कम हुआ है, और जो सेलिंग थी फैन की, वो क्या हुई? बढ़ गई है। ठीक है, फैन का प्राइस कितना कम हुआ है? 30% कम हुआ है, और 20% की सेलिंग में इंक्रीमेंट आई है। तो इनकम पे इफेक्ट पूछा गया है, तो इसकी इनकम शॉपकीपर की क्या होगी? शॉपकीपर की इनकम होगी कि फैंस इनटू प्राइस, कितने पंखे बेचे और उनका प्राइस क्या था, वो शॉपकीपर की इनकम होगी। ठीक है, तो इस पे भी हम इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं कि -30 प्लस 20, 30% की कमी, -30 प्लस 20, 20% की वृद्धि हुई है किसमें? प्राइस में, प्लस -30 इंटू 20, ठीक है, अपॉन 100, -36 प्लस 20 इक्वल्स टू -16%। अब ये माइनस में आया, तो इसका मतलब है कि कमी आई है उसकी कमाई में, उसकी इनकम में जो है वो कमी आई है, 16% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि एक घनाभ है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट करे दिया गया है कि कौन कितना परसेंटेज बढ़ा है। ये 20% बढ़ी, ये 10% बढ़ी, और हाइट 30% बढ़ी है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? और पूछा है कि वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको हम लोग करेंगे
इफेक्टिव परसेंटेज के मेथड से पहले इन दो पे लगाते हैं, पहले दो पे लगाएंगे, इन दो पे लगाएंगे 20 और 10, लंबाई और चौड़ाई पे लगाएंगे तो देखो 30 a प्लस बी हो गया 30, ठीक है, प्लस 20 गुणा 10/100, ये हो गया कितना आ गया 32 आ गया। अब हम लगाएंगे बचे हुए दो पर इफेक्टिव परसेंटेज, यानी कि ये जो निकल के आया और इस हाइट पर, तो लगाएंगे 30 प्लस 32 प्लस 30 इंटू 32 अपॉन 100, ठीक है, ये आएगा 62 प्लस 0 और 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 960/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 62 प्लस 9.6 इक्वल्स टू 71.6, ये आ गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। The price of sugar is increased by 20%, then increased by 25%। तो जो शुगर का प्राइस था, क्या था, प्राइस था वो पहले 20% बढ़ा, फिर वो 25% बढ़ा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इनिशियल प्राइस पर लाने के लिए कितने परसेंट कम करना होगा। तो कैसे करेंगे, 20% बढ़ा यानी कि वो 6/5 गुना हुआ, फिर 25% बढ़ा यानी कि वो 5/4 गुना हुआ, ठीक है। तो 3/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 3/2 आ गया। अब इसको इनिशियल प्राइस पर लाने के लिए हमें इसमें 2/3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल प्राइस पर ला रहे हैं इसको, तो कैसे लाएंगे, 2/3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये इनिशियल प्राइस पे आएगा ना। तो कितना 1/3, 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, क्लियर है, बी ऑप्शन। ये वाला मेथड पीछे बताया था मैंने कि 20% बढ़ा है 6/5, एक बार और देख लेते हैं, 25% बढ़ा तो 5/4 गुना हुआ, तो फाइनल परसेंटेज चेंज निकाला तो 3/2 गुना आया। अब कोई चीज हमारे पास 3/2 गुना है, उसको हमें 2/3 गुना जब हम करेंगे तभी वो पहले जैसी होगी ना। कोई चीज है जब वो 3/2 गुना हो जाए तो हम उसको पहले जैसी करने के लिए 2/3 का ही तो उसमें गुणा करेंगे, तो वही किया, 2/3 का गुणा किया तो कितना चेंज आया, एक का चेंज है 3 पे यानी कि 33.333। नेक्स्ट है कि अरविंद स्पेंड करता है 75% ऑफ हिज इनकम। चलो इनकम वाला क्वेश्चन है, देखो इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 75% वो स्पेंड कर रहा है और 25% वो सेविंग कर रहा है। जब 75, क्योंकि इनकम 100 होती है, ठीक है, इनकम 100 है तो वो 75% खर्च कर रहा है और 25% बचा रहा है। तो क्या मिल गया यहाँ से हमें, रेशियो जिसकी की हमें जरूरत थी, ठीक है, ये 3:1 मिल गया। अब वो कह रहा है कि इनकम 20% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, तो सेविंग बताओ, यही है क्वेश्चन। तो इनकम अगर 20% बढ़ेगी तो ये इनकम टोटल थी 4, ठीक है, 3 और 1 4, इनकम टोटल थी 4, 20% बढ़ेगी 80 और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ेगा तो 30 होगा। अब बताओ इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा, तभी 80 इक्वल्स टू 80 होंगे। तो सेविंग कितनी हो गई, 50% की सेविंग हो गई, ठीक है।
तो ये हो गए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और भी कई टॉपिक्स के रिवीजन करेंगे। इसके बाद करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आएगा प्रॉफिट लॉस। इसी हिसाब से हम रिवीजन करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिवीजन भी हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट कवर भी हो जाएं।